दोस्तों सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आ चुकी है और आज की इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किन्हें मिलेगा रिफंड और क्या है पात्रता। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यह भी बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में निवेशकों के लिए क्यों है ये रिफंड ऐतिहासिक, किन लोगों को पहले मिलेगा रिफंड, क्या है प्राथमिकता सूची, अब तक कितने को मिला भुगतान और क्या कहता है सरकारी आंकड़ा, रिफंड में देरी हो तो क्या करें, कैसे करें शिकायत। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि सहारा इंडिया निवेशकों को पैसा कब से मिलना शुरू होगा, क्या सहारा इंडिया का जो पैसा है वो मिलना शुरू हो चुका है या फिर अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि सहारा की जमा पूंजी का उपयोग निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाए। इस प्रक्रिया को प्रदर्शनी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए और इसी के आधार पर अब रिफंड की शुरुआत हो चुकी है। रिफंड पाने के लिए कुछ तय मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए है जिन्होंने सहारा रिफंड के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, स्टार मल्टीपर्पज और हमारे इंडिया कोऑपरेटिव जैसी सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका पात्रता जो है, शर्तें क्या है। आवेदनकर्ता का नाम सहारा डिपॉजिट रसीद में दर्ज होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता जानकारी अनिवार्य है। न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक का रिफंड पहले चरण में मिल रहा है। आवेदन सिर्फ सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल जैसे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर ही मान्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए केवल सही लोगों को रिफंड मिले। आवेदन प्रक्रिया को OTP और आधार वेरिफिकेशन से जोड़ा गया है। हम जान लेते हैं निवेशकों के लिए क्यों है ये रिफंड ऐतिहासिक। सहारा रिफंड में निवेश करने वाले की संख्या करोड़ों में है। इनमें से अधिकतर निवेश ग्रामीण और न्यूनतम आय वर्ग से आते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जमा की थी। सहारा की संस्थाएं जब बंद हुई तब इन लोगों के सपने पर पानी फिर गया। इस रिफंड प्रक्रिया के जरिए सरकार ने भरोसे को फिर से मजबूत किया है। ये न केवल एक आर्थिक राहत है बल्कि सरकार की प्रशासनिक और जवाबदेही का प्रतीक भी बन रहा है। इस कदम में देश में कोऑपरेटिव स्थानों की छाव भी बेहतर हो गई है। किन लोगों को पहले मिलेगा रिफंड, क्या है प्राथमिकता सूची। शुरुआती चरण में सरकार उन निवेशकों को प्राथमिकता दे रही है जिनकी जमा राशि 10,000 से कम है। उससे उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक छोटे निवेशकों को राहत मिल सके और प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। दूसरी ओर जिन्होंने बड़ी रकम निवेश किया है उन्हें दूसरे चरणों में शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जिन निवेशकों ने पहले ही आवेदन कर दिया था उन्हें क्रिसमस भुगतान भेजा जा रहा है और इसी पुष्टि संबंधित मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी किया जा रहा है। कितनों को मिला भुगतान और क्या कहता है सरकारी आंकड़ा। सरकारी आंकड़ा के अनुसार पहले इस सप्ताह में हजारों निवेशकों के बैंक खातों में रिफंड राशि हस्तांतरित की गई है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि आवेदन की जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक करीब 1.15 लाख से अधिक आवेदन पूरे हो चुके हैं। लगभग 120 करोड़ की राशि का वितरण हो चुका है। अधिकतर भुगतान यूपी, बिहार, MP और झारखंड जैसे राज्यों में किया गया है। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से इस रिफंड अभियान को चला रही है और प्रदर्शित को स्वपरित मान रही है। रिफंड में देरी हो तो क्या करें, कैसे करें शिकायत। अगर आपने आवेदन कर दिया है और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। वहाँ से आप लोग अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत कर सकते हैं। निवेशकों के लिए सुझाव और जरूरी शर्त क्या है। निवेशकों के लिए ये जरूरी है कि वे किसी भी फर्जी कॉल या SMS से सावधान रहें, क्योंकि व्यक्ति यदि आपके बैंक डिटेल या OTP की मांग करता है तो वो फर्जी हो सकता है। रिफंड के लिए सिर्फ सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें। सावधान रहने के लिए कुछ जरूरी बातें। किसी भी एजेंट या व्यक्ति को पैसे न दें। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें। बैंक और OTP के जरिए किसी से साझा न करें। सरकार की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं